हम लोग विश्व के मानचित्र में स्थानांतरित कृषि को किन किन नामों से संबोधित करते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक एक करके हम बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में स्थानीय नाम स्थानांतरित कृषि के क्या क्या हैं। जो सबसे पहले बात करते हैं, प्रमुख देशों को ही करेंगे, सबके बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक देश आता है वियतनाम। ये क्षेत्र पड़ता है आपका, यहाँ पर आएगा वियतनाम। वियतनाम में इस स्थानांतरित कृषि को हम रे के माध्यम से संबोधित करते हैं। मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि रे स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है, कौन सा होगा? वियतनाम। दूसरी बात करते हैं मालागासी। ये क्षेत्र आपका मालागासी। मालागासी को मेडागास्कर के रूप में भी जानते हैं और यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि होती हैं उसे टावी के रूप में जानते हैं। ये टावी स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? क्या कहाँ पर कहते हैं? मेडागास्कर क्षेत्र में या मालागासी क्षेत्र में से कहा जाता है। अगली बात करते हैं कांगो क्षेत्र। ये क्षेत्र आता है आपका कांगो। कांगो पढ़ा होगा पिग्मी जनजाति के बारे में, मैंने स्पष्ट बताया था। कांगो के अंतर्गत इस कृषि को मसोले के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मसोले। कांगो क्षेत्र के आसपास में स्थानांतरित कृषि है उसे मसोले के नाम से संबोधित करते हैं। अगली बात करते हैं पश्चिमी अफ्रीका। ये जो आ रहा पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत इस कृषि को हम लोगन के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? लोगन स्थानांतरित कृषि के रूप में संबोधित करते हैं। कहाँ करते हैं? पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्रों में। अगली बात करते हैं मेक्सिको। यहाँ आता है अपना मेक्सिको। यहाँ मान लीजिए मेक्सिको में इस कृषि को मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा के रूप में जानते हैं। या कभी मेक्सिको ना देकर के ये भी दे सकते हैं मध्य अमेरिका भी दिया जा सकता है। तो उन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं मिल्पा के रूप में जानते हैं। यह आता क्षेत्र एक अपना एक वेनेजुएला, जो पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। वेनेजुएला में जो कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? कोनुको के रूप में से संबोधित करते हैं। वेनेजुएला देश के अंतर्गत जो स्थानांतरित कृषि होती हैं उसे क्या कहते हैं? कोनुको के रूप में जानते हैं। अगली बात करते हैं ब्राज़ील। ये अपना ब्राज़ील देश के अंतर्गत जो स्थानांतरित कृषि होती है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है रोका नाम की जो कृषि है वो किस देश में स्थानांतरित कृषि में रूप में संबोधित करते हैं? तो कौन सी होगी? ब्राज़ील देश के अंतर्गत क्या कहते हैं? रोका स्थानांतरित कृषि ब्राज़ील देश की। अगली बात करते हैं, अभी कॉलेज व्याख्याता का पेपर हुआ था 2014 के अंतर्गत। इसमें प्रश्न आया था कि विक्टोरिया झील के आसपास में जो कृषि होती है स्थानीय कृषि, उसे क्या कहते हैं? कभी विक्टोरिया झील भी दे सकते हैं या विक्टोरिया झील से संलग्न होने वाले देश भी सकते हैं, जैसे युगांडा। जैसे इस क्षेत्र का आता है, अपनी विक्टोरिया झील आती है, जैसे युगांडा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। या कभी कभार ये भी कहते हैं विक्टोरिया झील के आसपास वाले क्षेत्रों को के पास पे जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न आ चुका है। उसे कहते हैं चेते मिनी। क्या कहते हैं? चेते मिनी स्थानांतरित कृषि का नाम
ब्राज़ील कह सकते हैं, या जिम्बाब्वे, युगांडा और जाम्बिया क्षेत्र के आसपास में जो स्थानांतरित कृषि उसे क्या कहेंगे, चेतेमिनी के रूप में से संबोधित करते हैं। अगला, इस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देश आता है फिलीपींस, बड़ा नहीं है। फिलीपींस देश के अंतर्गत इस कृषि को कैंगिन कृषि के रूप में जानते, क्या बोलते हैं, कैंगिन जो स्थानीय कृषि है वो कहाँ कहते हैं, फिलीपींस के अंतर्गत इसे कहते हैं। अगली बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार यहीं आता, ऊपर थोड़ा आएगा, थोड़ा इधर आएगा, वियतनाम के ऊपर ही आएगा। म्यांमार, म्यांमार के अंतर्गत इसे कहते हैं टोंगिया। क्या कहते हैं, टोंगिया जो कृषि है उसे कहते हैं म्यांमार, जैसे अपन पहले ब्रह्मा के रूप में से जानते थे, इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, टोंगिया कृषि के रूप में से संबोधित करते हैं। अगली बात करते हैं श्रीलंका। ये रहा अपना श्रीलंका। श्रीलंका के अंतर्गत देश का नाम देता हूँ, श्रीलंका। श्रीलंका के अंतर्गत कहते हैं चेन्ना। क्या कहते हैं, चेन्ना। चेन्ना नाम की जो स्थानीय कृषि है वो कहाँ होती है, श्रीलंका देश के आसपास या श्रीलंका देश में जो स्थानीय कृषि होती हैं उसे चेन्ना के रूप में संबोधित करते हैं। अगली बात करते हैं मलेशिया। ये आता मलेशिया। मलेशिया में बोलेंगे लद्दाख। मलेशिया जो देश है, या कई बार इसे मलाया प्रादीप के रूप में भी जान सकते हैं कि मलेशिया देश के आसपास जो खेती होती है स्थानांतरित करती, उसे लद्दाख के रूप में संबोधित, या मलाया भी कह सकते हैं, मलाया प्रादीप भी कह सकते हैं इसे। उसके आसपास जो खेती होती है उसे क्या कहेंगे, लद्दाख के रूप में इसे जानते हैं। अगली बात थाईलैंड, यहीं पे आएंगे ऊपर, वियतनाम के आसपास ही थाईलैंड। थाईलैंड में जो कृषि हो रही है उसे कहेंगे तमराई। क्या कहेंगे, तमराई स्थानीय कृषि कहाँ की जाती है, थाईलैंड के आसपास में जो स्थानीय खेती होती है उसे तमराई के रूप में संबोधित करते हैं। अगली बात करते हैं इंडोनेशिया। इन सभी द्वीपों को मिलाकर एक बड़ा द्वीप बनता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में जो खेती होती है उसे हुमा के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के अंतर्गत जो खेती होती है उसे हुमा के रूप में से संबोधित करते हैं। और लास्ट बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का जो पहले बहुत बड़ा देश हुआ करता था, सूडान। यहाँ आता है अपना सूडान, एक देश, सूडान देश आता है यहाँ पर, सूडान। सूडान देश के अंतर्गत जो खेती होती है उसे नगासू के रूप में संबोधित करते हैं। ये कुछ प्रमुख देशों में कुछ स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम थे जो प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। मैंने पहले बताया कि सभी एग्जामों में एक न एक क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। अब अपन बात करते हैं, ये मैंने विश्व के अकॉर्डिंग बता दिया, इसी को हम भारत वाले को थोड़ा जूम करते हैं कि भारत के अंतर्गत क्या क्या नाम दिए जाते हैं। एक थोड़ा सा मैं बना देते हैं यहाँ पर। ये भारत का मानचित्र है आपके, थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको। इस भारत के मानचित्र में स्थानीय कृषि के क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले जो ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, उत्तरी पूर्वी राज्य, भारत का जो उत्तरी पूर्वी राज्य है वहाँ पर हम जूमिंग कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे, जूमिंग कृषि। ध्यान रहे कि आप ऐसा ना सोचें कि विश्व के मैप पर ये भारत कहाँ से आ गया। ये भारत को मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर। तो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय कृषि को जूमिंग कृषि के रूप में से संबोधित करते हैं। अगले बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में, जैसे छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, उन क्षेत्रों के आसपास में जो स्थानांतरित कृषि होती हैं उस कृषि को
वीवर या दहिया के रूप में जानते हैं। वीवर या दहिया के रूप में से संबोधित करते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश या उसके आसपास है। छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत है। अगली बात करते हैं हम लोग कि पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के आसपास में, जैसे ये आपका छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में इस कृषि को दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ के आसपास क्या कहेंगे? दीपा के रूप में इसे संबोधित करते हैं। अगले बात करते हैं आंध्र प्रदेश। ये आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस कृषि को पोडू के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश में पोडू के रूप में इसे संबोधित करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पश्चिमी घाट, या पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं, या पश्चिमी घाट कह लो, या केरल भी कह सकते हैं। केरल के अंतर्गत जो स्थानांतरित कृषि हो रहे हैं उसे कुमारी के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? कुमारी जो स्थानांतरित कृषि है वो केरल के आसपास में होती है, और उड़ीसा क्षेत्र के आसपास में, ये आपका उड़ीसा ना, उड़ीसा क्षेत्र के आसपास में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे धावी के रूप में से संबोधित करते हैं। एक और, ये पूरे विश्व के संदर्भ में बात की अपन ने, उस विश्व संदर्भ में हमने पुनः भारत के संदर्भ में बात की। अब भारत के संदर्भ में वापस यहाँ पर एक राज्य और आता है, अपना राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान राज्य में भी स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि की परिभाषा के अंदर सबसे पहले मैं बताया था कि यह जो कृषि है यह एक प्रकार की आदिम कृषि है। कौन सी कृषि है? आदिम कृषि है। और आदिम कृषि जो है मुख्य रूप से जनजातियों के माध्यम से की जाती है। ये इनमें कोई विकसित नहीं है। जनजातियों के माध्यम से जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। राजस्थान संदर्भ की बात करते हैं हम लोग, इसका वापस झूम बात करते हैं तो राजस्थान विशेष में 3 शब्द को रूप में ज़्यादा फोकस करना है आपको। राजस्थान संदर्भ की बात करते हैं, एक तो आएगा दजिया, एक आएगा वालरा, और एक आएगा चीमाता। बहुत बार प्रश्न आ चुका, बहुत बार राजस्थान संबंधी जो भी एग्ज़ाम होता है उनमें कई बार प्रश्न आ चुका कि वालरा क्या है, दजिया क्या है, चीमाता क्या चीज़ है। समझे एक के बारे में। परिभाषा की बात करेंगे या एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो ये जो कृषि है मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में होती है, क्योंकि जो दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक कौन लोग रहते हैं? आदिवासी लोग। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ थोड़े क्षेत्रों में। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा जंगलों को काटकर जो खेती करते हैं उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिनको वालरा, चीमाता या दजिया के रूप में जानते हैं। अब प्रश्न क्या आता है, उनमें आपको आंसर क्या लगाना है वो तरह जान सके। प्रश्न ये आता है कि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं? वालरा। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा जो खेती की जाती है स्थानांतरित खेती, उसे क्या कहते हैं? वालरा। दूसरा क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, कौन से? मैदानी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे क्या कहेंगे? दजिया। वापिस दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, इसमें आपको ध्यान रखेंगे जो माता का जो मंदिर होता है वो कहाँ होता है? पहाड़ों में होता है। चीमाता पहाड़ी क्षेत्रों में, दजिया मैदानी क्षेत्रों में। और न तो पहाड़ आए न मैदान आए तो क्या आंसर होगा अपना? वालरा होगा। लेकिन जहाँ मैदानी क्षेत्र आ गया उसमें दजिया करना है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र आ गया वहाँ पर चीमाता क्षेत्र करना है। ये थे हम लोगों ने विश्व के मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर और राजस्थान विशेष में स्थानांतरित कृषि के बारे में विस्तारपूर्वक हम लोगों ने अध्ययन किया कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, उसकी विशेषताओं पर हम बात की और
मानचित्र के माध्यम से भी हम लोगों ने क्षेत्र विशेष में स्थानीय नाम क्या क्या हैं इनके बारे में अध्ययन किया। और इनके अलावा भी कुछ स्थानीय नाम और हैं जो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस संबंधी के टॉपिक को भी दिक्कत हो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।